क्या, तो लाइक दैट। तो इसीलिए ये हमारा देख रहे हो, सो दिस इज द cell body actually. So as very clearly you are seeing the dendrites. इसलिए डेंड्राइट्स में आपका साइटोप्लाज्म थोड़ा सा होता है, but very rare organelles are there because of very narrow diameter. But आपका निसिल्स ग्रेन्यूल जो है, याद रखना, तो डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन में आप लिख सकते हो कि आपका डेंड्राइट में निसिल्स ग्रेन्यूल हो सकता है क्योंकि वो सेल का पार्ट है, बट एक्सॉन में कभी भी निसिल्स ग्रेन्यूल नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ आप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द न्यूक्लियस, these are the ER setup, mitochondria, everything, and extensive network of dendrites. And please remember, dendrites need के ऊपर बनता है। The more number of cell a cell wants to communicate, the more dendrites they are formed. Okay, so that is why this is the basic concept of formation of dendrites. ठीक है, now ये yellow thing that you are seeing, it is basically the axon. Now this axon may be wrapped by Schwann cells or oligodendrocytes, may not be wrapped. So if it is totally wrapped by making many layers of membrane, so that is called what? That is called myelinated neuron. Because you know that the lipid bilayer is an insulating layer. मतलब क्या है? बड़ी बड़ी, तो the lipid bilayer is an insulating layer, so there is no ion exchange. तो अगर आप 50 लिपिड लेयर बनाओगे तो ऑटोमेटिकली इंसुलेशन क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सो द मोर द नंबर ऑफ इंसुलेटेड लेयर्स, द मोर द चांसेस ऑफ नो आयन एक्सचेंज। तो इसीलिए जिस जगह पर माइलिनेटेड लेयर्स होंगे तो वो वो इंसुलेटेड लेयर होगा या नो आयन एक्सचेंज होगा। तो दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड द इंटरनोड। ओके, नाउ इसलिए इंटरनोड में श्वान सेल होता है एज वेल एज माइलिन शीथ भी होता है। सॉरी, श्वान सेल लेयर इज कॉल्ड व्हाट? न्यूरिलेमा। तो इंटरनोड्स में आपका न्यूरिलेमा प्रेजेंट and myelin sheath also present. If you see this layer, let me magnify this view. अगर इस व्यू को मैग्नीफाई किधर बड़ा कर, ये उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, तो देख रहे हो, तो ये आप देखिए मेनी लेयर्स ऑफ माइलिन शीथ। तो ये जो मेनी लेयर्स ऑफ स्वान सेल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ एंड इट इज रिच इन लिपिड्स। तो इसीलिए वो क्या होता है? so that is white. Okay, तो such neurons are called what? या such neurons make the white matter, तो उसको हम लोग white matter कहते हैं। एंड जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसमें श्वान सेल होता है, उसका साइटोप्लाज्म होता है, उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसका न्यूक्लियस होता है, वो पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा। ओके, बट at some parts of the axon you will not find any such thing, and that is called the nodes of Ranvier. ठीक है, तो nodes of Ranvier में आपके पास only and only क्या होता है? न्यूरिलेमा। सो उधर axon is surrounded by न्यूरिलेमा, मतलब वहां श्वान सेल होता है बट वो लेयर्स नहीं बनाता। Do you understand? So swan cell present but not forming layers. ठीक है, तो इसीलिए in internodes न्यूरिलेमा present and myelin sheath present. In nodes न्यूरिलेमा present but myelin sheath absent. Understood? So this is the basic concept.
ये आपका डेंड्राइट्स जैसा दिख रहा है, बट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ एक्सॉन, तो उसको हम लोग टेलोडेंड्रिया कहते हैं। टेली मतलब फार, तो दूर सेल के जो डेंड्राइट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्या कहेंगे? टेलोडेंड्रिया। एंड उसके एंड में बल्ब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड सिनेप्टिक एंड बल्ब या सिनेप्टिक नॉब या बूटॉन टर्मिनॉक्स या टर्मिनल बटन्स। So they are actually rich in what? They are rich in your vesicles. Yes, vesicles with neurotransmitters. Transmitters. ये जो vesicles हैं, ये क्या करेंगे? तो all these vesicles, they are responsible for what? तो they are responsible for, ये सब vesicles किस लिए responsible हैं? So they are responsible for secretion of neurotransmitters. ठीक है, तो ये आपका जनरल न्यूरॉन है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ बेसिक आइडियाज देना चाहूंगा। ओके, तो लेट अस गो बैक टू आवर ब्लैक बोर्ड। ओके, नाउ सपोज वी विल मेक अ एक्सॉन। तो हम लोग 3 एक्सॉन बनाएंगे। Okay, so suppose we will make 3 axons. ये एक एक्सॉन है, या 4 एक्सॉन्स बना लेते हैं। ये एक एक्सॉन है, I will change color। ये एक एक्सॉन है एंड ये एक और एक्सॉन है। Now what happens? So these two basically refer to PNS। ठीक है, तो ये दोनों PNS वाले हैं एंड ये दोनों CNS। ओके, so these are CNS neurons। अब क्या डिफरेंस है देखो, तो इसमें हम लोग एक में क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे माइलिनेटेड या क्या नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, एंड ये लिखेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, उसी तरह इधर क्या लिखेंगे? सेम, हाँ वही बनाएंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, एंड इधर लिखेंगे क्या? माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो डिफरेंस क्या होता है हम देखेंगे। तो आप इधर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होगा? तो यू विल फाइंड व्हाट? यू विल फाइंड न्यूरिलेमा। ओके, तो आपको न्यूरिलेमा मिलेगा। सो व्हाट इज न्यूरिलेमा? बेसिकली द लेयर ऑफ श्वान सेल्स। ठीक है, तो यहाँ आपको श्वान सेल्स के लेयर मिलेंगे। तो बट ओनली सेल, ओके, देयर इज नो लेयर। तो ये आपके सेल्स है। तो ये जो न्यूरिलेमा है ये कंटिन्यूअस है। फाइन, इसको हम लोग आप ऐसे भी बना सकते हो बेसिकली। ओके, तो पूरा लेंथ को आप खींच सकते हो। ओके, सपोज हम इस तरफ इसको रखेंगे एंड हाँ रुट्टी। सो ये हमारा उस तरफ वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर आपका नोड या इंटर नोड का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये आपका ओनली न्यूरिलेमा है, याद रखना। इधर माइलिन शीथ नहीं है। थोड़ा और पतला बना देते हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। सो ये क्या हो गया? दिस इज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। बट इधर क्या होगा? इधर आपका जो माइलिन शीथ है वो एक अलग तरीके से होगा। क्या होगा? सो दे विल बी टोटली फॉर्मिंग इंटरनोड्स। ओके, तो ये इंटरनोड है, ये एक और इंटरनोड है। ओके, ये एक और इंटरनोड है। फाइन, सो दीज आर ऑल इंटरनोड्स।
फाइन। तो ये सब इंटरनोड्स हैं, ठीक है। तो ये इंटरनोड्स हैं, मतलब दिस इज टोटल, बाहर से तो ऐसा ही दिखेगा, बट इसमें क्या है, इसमें अगर मैं एक को अंदर से दिखाऊं तो ये आपका सुपरफिशियल व्यू है। अगर हम लोग इसका एनाटॉमिकल व्यू देखेंगे तो कैसे दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस। ओके, तो इसमें बहुत सारे लेयर्स होंगे, ठीक है। सपोज ये हमारा कौन ला, ये आपका एक लेयर है, ये एक और लेयर है, ये एक और लेयर है, फाइन। तो ये क्या देख रहे हो, सो दीज आर माइलिन शीथ लेयर्स। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपका अल्टीमेटली न्यूरिलेमा होगा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा वाइडर होगा, ओके। एंड इसमें आपका न्यूक्लियस बना सकते हो, फाइन, एक छोटा सा न्यूक्लियस आप बना सकते हो, प्लस साइटोप्लाज्म बना सकते हो, ठीक है। देख रहे हो, तो ये आपका साइटोप्लाज्म एटसेट्रा है। तो इसके ये मैं थोड़ा सा खोल के दिखा रहा हूं, तो ये आपका डिटेल्ड व्यू है। मजा आ रहा है कि नहीं? सो इट इज वेरी Yes, sir. डिफिकल्ट टू मेक Yes, दीज sir. थिंग्स इन जूम, ओके, easier to make on board but difficult to make on zoom। बट ये जो दूसरा लेयर है उसमें मगर आपका माइलिन शीथ होगा, ओके। तो उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे दो छोटा छोटा लेयर बनाते हैं। इसमें कॉपी पेस्ट भी नहीं होता, वही दिक्कत है कि चलो कॉपी पेस्ट कर दो। तो देख रहे हो, तो इधर क्या है, सॉरी सॉरी, इधर न्यू, ये देख रहे हो, तो यहाँ न्यूरिलेमा है, उसी तरह यहाँ भी न्यूरिलेमा होगा, ओके। तो यहाँ भी छोटे छोटे दो न्यूरिलेमा बना देते हैं। तो ये क्या है, ये आपका न्यूरिलेमा है, और ये एरो से भी नहीं चलता है, वो एक और हेडेक है। नहीं तो वर्ड में क्या होता है, ये लोग एरो से चल जाते हैं, बट ये एरो से भी नहीं चलता है। चलिए, तो समझ रहे हो, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूरिलेमा, ओके। उसी तरह ये क्या है, सो दिस इज एक्चुअली इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स है, ओके। उसी तरह यहां भी आप क्या देख रहे हैं, न्यूरिलेमा, एंड ये क्या है, इंटरनोड्स। तो इंटरनोड्स में आप क्या देखेंगे, तो ये है न्यूरिलेमा। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपका क्या, इसमें भी आपका न्यूरिलेमा इज प्रेजेंट, बट इस वाले लेयर को हम क्या कहेंगे, यहां से जो शुरू होगा, सो दिस इज माइलिन शीथ। समझ रहे हो, तो ये जो मेनी लेयर वाला है ये माइलिन शीथ है, एंड ये जो बाहर वाला पिंक लेयर है वो न्यूरिलेमा है कि नहीं। तो या फिर इसको हम थोड़ा और इस तरह से कर देते हैं, एरो देके दिखा देंगे, है कि नहीं। सो वी विल शो इट विद द हेल्प ऑफ एन एरो। सो सर, हाँ बोलो, ये न्यूरिलेमा सर है, वो ये सर माइलिन शीथ है। स्क्वान सेल्स नहीं होंगे?
क्या सर स्क्वान सेल्स नहीं होंगे वहाँ, कौन वो बोल, माइलिन शीट हु के? इज टॉकिंग? सृष्टि। स्क्वान नहीं होता है आंटी, श्वान। तू जो शुश लिखती नहीं है अपने नाम पे, शुश, तो वो थोड़ा श करो, श्वान, ओके, नॉट स्क्वान। जी सर। माई स्टूडेंट्स विल नॉट टॉक गार्बेज इन माई क्लास। तो वो श्वान होता है। तो श्वान सेल तो है ना माय डियर। व्हाट इज न्यूरिलेमा? न्यूरिलेमा है क्या श्वान है? तो न्यूरिलेमा का साइटोप्लाज्म मतलब ही है श्वान सेल। क्या है न्यूरिलेमा का मतलब? क्या है? इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं। श्वान सेल मेम्ब्रेन, ओके, साइटोप्लाज्म, ऑर्गानेल्स एंड न्यूक्लियस, सब कुछ को मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा न्यूरिलेमा। ओके, तो न्यूरिलेमा में हर चीज होता है। बट माइलिन शीथ क्या होता है? ये ओ मेनी लेयर्स ऑफ श्वान सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये और कुछ नहीं होता है। तो ये मेनी लेयर्स ऑफ श्वान सेल मेम्ब्रेन होता है। कोई शक? सो दिस इज द केस। तो अब इधर तो ये इंटरनोड्स में न्यूरिलेमा भी है, माइलिन शीथ भी है। बट इधर तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो जो नोड्स ऑफ रैनवियर है उसमें आपको क्या मिलेगा? ओनली न्यूरिलेमा प्रेजेंट। ओके, ओनली न्यूरिलेमा प्रेजेंट, नो माइलिन शीथ। समझ में आया? तो दिस इज द डिटेल ऑफ व्हाट? So this is the detail of आपका what? Nodes of Ranvier. कोई शक? So this is the concept. नो सर तो समझ में आया? तो अब ये जो यूनिक सिचुएशन है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ये श्वान सेल। एक और चीज याद रख लीजिए, जब आपने पूछा है श्वान सेल के बारे में तो सुनिए। तो ये रेड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंस Schwann cell is also responsible for repair and regeneration. Okay, repair and regeneration. Okay, neurons of PNS can repair एंड रीजेनरेट। समझ रहे हो? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो श्वान सेल का एक खासियत क्या है? ये रिपेयर रीजनरेशन में मदद करता है। इसीलिए पीएनएस के जो न्यूरॉन है वो रिपेयर रीजनरेट करेंगे। ऐसा आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बिकॉज वो जानते ही नहीं है। क्योंकि आप लोग को लिख दिया होता है कि न्यूरॉन्स डू नॉट रिपेयर एंड रीजनरेट। ओके, बट ये हर न्यूरॉन नहीं, सीएनएस के न्यूरॉन्स। सीएनएस के लिए क्यों? बिकॉज सीएनएस में श्वान सेल नॉट प्रेजेंट। प्लीज स्विच ऑफ द माइक। हेलो, आलू पराठा कर दे। काय की? जिसके यहाँ में आलू पराठा बना रहे हैं वो माइक बंद करो। चलिए, तो आप अपने घर में आलू पराठा खाओ, पुअर टीचर को मत लालायित करो। समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए ये आप क्या देख रहे हैं कि न्यूरॉन्स ऑफ द पीएनएस। अब देखो, इसका बेस्ट एविडेंस है कि आप लोग कब से टंग क्लीन कर रहे हो, बताओ। तो यू आर क्लीनिंग टंग फ्रॉम डे वन ऑफ योर लाइफ, बट अभी यस तक सर आपको टेस्ट हो रहा है। क्यों टेस्ट हो रहा है बताइए? बिकॉज यू कैन टेस्ट इट। ओके, बिकॉज आप उसको टेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब अभी भी वहां न्यूरॉन जिंदा है।
समझ में आया? बिकॉज अगर न्यूरॉन जिंदा नहीं होंगे तो टेस्ट कौन करेगा? तो समझ में आया? तो इसीलिए ये आपका बेस्ट एविडेंस है कि पीएनएस में रिपेयर रीजनरेशन होता है। नाउ सीएनएस में क्या होता है? सीएनएस में माइलिन शीथ होता है, बट उसका माइलिन शीथ थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है? अब उसमें क्या होगा, जो माइलिन शीथ कंटिन्यूअस होता है, मतलब पूरा इधर से उधर। ओके, तो इन केस ऑफ सीएनएस द माइलिन शीथ इज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। मतलब क्या एब्सेंट है? बोलिए, व्हाट इज एब्सेंट? Neurilemma. No. Nodes are absent. Nodes are absent. Why Yes, there sir. is absent nodes? Because there is no internodes, है कि नहीं? तो इसीलिए इसमें कोई भी नोड या इंटरनोड नहीं होता। तो व्हाट इज दिस? तो ये सब चीज है ना, आपको क्लासिफाइड जेजेस क्लास में मिलता है और कहीं मिलने का सवाल ही नहीं होता है। अंडरस्टूड? क्योंकि वो एनसीईआरटी से ऊपर कुछ बुक ही नहीं पढ़ते, जबकि मैं अभी आपके पास अगर मैं आपको दिखाऊं, सो नाउ आई हैव ओपनड अ बुक हियर। देख रहे हो, ये बुक एक है, कहाँ गया वो, ये वाला। सो दिस इज व्हाट, देख रहे हो, हिस्टोलॉजी ए टेक्स्ट एंड एटलस विथ कोरिलेटेड सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 1000 पेज का सिर्फ टिश्यू का बुक है। इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. तो समझ रहे हो? तो एक बुक 1000 पेज का सिर्फ टिश्यू का। तो एक्चुअली इमेजिन, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए तो दे विल ऑब्वियसली नॉट हैव दैट मच डाटा, राइट? कहाँ आपका एनसीईआरटी हो या ट्रूमैन्स हो, कुछ मर्जी हो, बट ये तो प्योरली 1000 पेज ऑफ ओनली टिश्यू है ना। चलिए, तो समझ में आया? नाउ लेट्स गो बैक टू आवर ड्राइंग। तो इसीलिए इस केस में हम क्या देख रहे हैं? इस केस में आपका माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, बट तो ये देयर इज नो न्यूरिलेमा। तो समझ रहे हो? तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? माइलिन, ओके, माइलिन sheath is present, but there is no न्यूरिलेमा। क्यों? As there is no Schwann cells, है कि नहीं? बिकॉज न्यूरिलेमा हम किसको कहते हैं? श्वान सेल मेम्ब्रेन को, वो तो है ही नहीं। इन ओके, तो एक्चुअली फिर बनाता कौन है? तो इन सीएनएस माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स। ओके, तो इसमें आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं। कोई शक? No, sir. समय? तो इसलिए इसमें माइलिन शीथ है, पर इसमें न्यूरिलेमा नहीं होगा। तो अगर अपने आप न्यूरिलेमा नहीं होगा तो ये भी चीज नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ। तो हियर यू विल राइट द सेम थिंग, ओके। तो सिंस Schwann cells is also responsible for repair and regeneration, okay, neurons of CNS do not repair and regenerate, okay? क्यों? As यहाँ श्वान सेल they नहीं है। do not repair and regenerate, okay, as they lack क्या? Schwann Schwann cells। cells. तो इसलिए ब्रेन में अगर किसी तरह का लॉस होता है तो वो परमानेंट लॉस है, अंडरस्टूड? बट आपका पीएनएस में ऐसा नहीं होता है।
पीएनएस में चीजें वापस आ जाती हैं। तो इन केस ऑफ यहाँ, तो अब हम लोग यहाँ क्या लेवलिंग करेंगे, तो इधर जो माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड में क्या है, न्यूरिलेमा एब्सेंट, माइलिन शीथ एब्सेंट, इस केस में है कि नहीं, तो इस केस में दोनों ही एब्सेंट है, बट इस केस में क्या होगा, माइलिन शीथ प्रेजेंट, न्यूरिलेमा एब्सेंट। देख रहे हो, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जेजेएस क्लास का। तो ये सब चीजें अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे तो कभी भी पता नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा हो गया, ये टॉपिक खत्म। ओके सर, हाँ बोलिए। सर आप जो बोल रहे थे माइलिनेटेड वाइट होगा, किसका सर, सीएनएस या पीएनएस दोनों का क्या सर? ऑब्वियसली लिपिड है तो ऑब्वियसली उसका वाइट ही कलर होगा ना, तो इसलिए जहां भी सेल, तो आप देखो आत्मन स्वयं, आपका क्वेश्चन आप ही पे भारी। अब बताइए कि व्हाइट मैटर में कौन सा पार्ट ऑफ द न्यूरॉन होता है, बोलिए। तो विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज देयर इन व्हाइट मैटर? एक्सॉन पार्ट। बस ओनली एक्सॉन, समझ रहे हो? तो इसीलिए Yes, जो व्हाइट मैटर में ओनली एक्सॉन पार्ट होगा, जबकि सेल बॉडी कहाँ होगा, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में। एंड अगेन डिसाइडिंग पार्ट कौन सा है, व्हाइट मैटर ना ग्रे मैटर, बताइए, हु डिसाइड्स? सो व्हाइट मैटर। आत्मन थोड़ा भेजा लगाओ, अपना वजन मत ग्रे दिखाओ। मैटर डिसाइड्स, व्हाइट मैटर सुनो प्रोपगेट्स। गाधों, माने डिसीजन मेकिंग सेल बॉडी करेगा ना प्रोसेस करेगा? सेल बॉडी सर। ताले तो व्हाइट मैटर कैसे करेगा डिसीजन मेकिंग? सर यस हाँ, सर। समझ में आया? तो इसलिए कभी भी बेहोशी में आंसर नहीं देना है, बिकॉज ऑलवेज रिमेम्बर वंस यू हैव सेड यू हैव ऑलरेडी मेड द मिस्टेक, तो ये आप याद रखेंगे। तो इसलिए आई एम इन Yes, नो sir. हरी। आप जानते हो जेजेएस का सिलेबस खत्म करने का कोई मोटिव नहीं होता है, तो डू अंडरस्टैंड, आई हैव नो मोटिव ऑफ फिनिशिंग द सिलेबस इन माय ट्यूशन, क्योंकि आई एक्चुअली वांट टू विन। तो समझ में आया? Yes, sir. इसीलिए आप, तो इसीलिए विच पार्ट में आपको ग्रे न्यूरॉन्स मिलेंगे, तो एक्चुअली इनमें से कौन सा ग्रे न्यूरॉन है, बोलिए। नॉन माइलिनेटेड। बोल हाँ, दोनों, तो ये भी ग्रे न्यूरॉन है एंड ये भी ग्रे न्यूरॉन है, तो ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग ग्रे मैटर, अब समझ में आया आत्मन स्वयं कि क्यों जी मैं सर, यस सर। टिश्यू नर्वस सिस्टम के पहले पढ़ाता था, क्योंकि तब Yes, आप sir. उसको हम वहां अप्लाई कर लेते। अभी हमारा कम से कम 1 महीने का 4-5 महीने का ब्रेक लगेगा, फिर नर्वस सिस्टम आएगा, तो तब तक ये सब आपको याद होना चाहिए। So that is why generally I never teach tissues separately, ये मेरा स्टाइल है। तो बट आप लोगों ने बाध्य किया, बाबा से लाइट चेंज कर दो, so that is why I am teaching, फाइन। अभी कट जाएगा तो प्लीज रिजॉइन, ओके, फास्ट, जितना फास्ट रिजॉइन कर सको करो। चलिए और बताइए।